नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस अर्नाला के बारे में। ये बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इंडियन नेवी में जल्द ही शामिल होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इंडिया जो इस तरीके की आपके जो डेवलपमेंट कर रहा है, आपने देखा होगा कि वो अपनी सैन्य शक्ति को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है और भी ज़्यादा बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सामना चाइना जैसे देशों से है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और इसीलिए इंडियन नेवी में आईएनएस अर्नाला का बेहद महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि ये चाइनीज पनडुब्बियों, पाकिस्तानी पनडुब्बियों का किलर कहा जा रहा है, उनको मार सकता है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या खूबी हो जाती है, इसकी क्षमता क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, अर्नाला क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बेहद स्वागत है। इंडियन नेवी में जल्द शामिल होगा चीन पाक की पनडुब्बियों का किलर कहा जा रहा है, इसीलिए आईएनएस अर्नाला। अच्छा, इसको बोलने में आपको थोड़ा सा लग सकता है अर्नाला, इट्स नॉट नाला, इट्स अर्नाला, ठीक है, रा है आपका, ये देखिए अर्नाला। भारतीय नौसेना 18 जून 2025 को अपने पहले पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला को शामिल करने वाली है। ये समारोह विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में होगा, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भाग लेने वाले हैं। और आईएनएस अर्नाला की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि 80% ये स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी कल मैंने आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताया था जो इंडिया डेवलप कर रही है। ये पूरी तौर पर स्वदेशी मिसाइल हो जाती है, पूरी तौर पर इंडियन रूप से निर्मित है और स्वदेशी डीआरडीओ जो है उसने मिलकर के बनाया है यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कल मैंने आप लोगों का वीडियो पे कवर किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं अर्नाला के बारे में। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हो जाता है और इसीलिए पहले ही मैंने बता दिया कि क्यों आत्मनिर्भर, जो कहते हैं कि हम पूरी तरीके से अब सैन्य जखीरे में भी आत्मनिर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास देखो तीन चीजें यहाँ पर है। सबसे पहले कि राफेल का जो फ्यूजल है वो इंडिया में बनेगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज। तो थोड़ा जो हम निर्भर थे अभी दूसरे देशों पर, निर्भरता हमारी कम होगी। तीसरा, हमने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई पूरी तरीके से, दूसरा स्वदेशी रूप से विकसित बनाई, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम अर्नाला की बात करें, ये भी 80% पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने का जो प्रतीक है वो पेश कर रहे हैं, भारत की समुद्री ताकत को हम बढ़ा रहे हैं। अर्नाला क्या है? अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हो जाता है जो 16 ASW SWC जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा हो जाता है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और L&T शिप बिल्डर्स ने नियमित किया है और L&T शिप बिल्डर्स ने मिलकर के बनाया है। इसकी लंबाई हो जाती है 77 मीटर। स्पेसिफिकेशन जानेंगे इसका हम। वजन है 1490 टन से ज्यादा। इंजन की बात करें, डीजल इंजन है, वाटर जेट का अनोखा मिश्रण है इसमें, जो इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऐसा युद्धपोत बनाता है जो कि क्रॉवेट श्रेणी का जंगी जहाज है और ये अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। डिलीवरी 8 मई 2025 को नौसेना को ये सौंपा गया था। स्वदेशी सामग्री 80% से ज्यादा हिस्सा इसका भारत में ही निर्मित हुआ है। ये जहाज महाराष्ट्र के वसई के पास ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अर्नाला, ठीक है, जो कि 1773 में मराठों ने बनाया था। मराठा पावर दिखा रहा है ये यहाँ पर। जैसे किले दुश्मनों से रक्षा करते थे, वैसे ही अर्नाला समुद्र में भारत की रक्षा करेगा। 12,622 करोड़ का प्रोजेक्ट था अर्नाला को बनाने में और इस प्रोजेक्ट के तहत 16 युद्धपोत आपके बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं अर्नाला की खासियतों की। देखो, अर्नाला को तटीय क्षेत्र में पनडुब्बियों का पता लगाने और उससे लड़ने के लिए बनाया गया और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? चीन और पाकिस्तानी पनडुब्बियों का किलर बोला जा रहा है। पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, पनडुब्बियों का ये पता लगाएगा और ये नष्ट कर सकता है उसको। खोज और बचाव, समुद्र में फंसे लोगों को ये बचाएगा, उनकी खोज करेगा। कम तीव्र वाले मिशन, जो छोटे समुद्री खतरे हैं उससे निपटने में सक्षम हो जाता है। उन्नत सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, L&T, महिंद्रा डिफेंस, MEIL जैसे भारतीय कंपनियों के हथियार और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। बख्तरबंद ढांचा, मजबूत हल पतवार जो समुद्री चुनौतियों को सहन कर सकता है अगर सुनामी वगैरह आती है तो। हथियार, अत्याधुनिक तोपें, सेंसर और पुराने किलों की तोपों की तरह ये काम करेगा। इसकी रेंज जो हो जाती है वो 3,300
किलोमीटर की हो जाती है। एंड रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेंज इसकी याद रखना 3300 किलोमीटर इसकी रेंज है। आगे बात कर लेते हैं। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। अच्छी खासी संख्या है लोगों के लिए ये। इसमें ASW कॉम्बैक्ट स्वीट लगा है जो दुश्मन के हमलों को टकराने के लिए हथियारों को तैयार करेगा और उन पर नजर रखेगा। इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या करेंगे, जंग के समय युद्धपोतों को सही सलामत रखने में मदद करेंगे। इस युद्धपोत पर एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है। ये 213 मिलीमीटर की एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टॉर्पीडो लगाए जाएंगे। साथ ही एंटी सबमरीन समुद्री बारूदी सुरंदें भी रहेंगी। INS अर्नाला के बारे में बात करें तो INS अर्नाला पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 नेवल गन होगी। ये एक ऑटोमेटिक गन होती है जो हर मिनट आपकी 550 गोलियां छोड़ सकती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी जिसमें चाइना ने एक ऐसी गन बनाई थी जो हर सेकेंड लगभग 4000 गोलियां दाग सकती है। तो सोचो कितनी पावरफुल होगी वो गन। और वो टेक्निक पता है किसकी थी? अमेरिका की थी। बट अमेरिका उस टेक्निक को भुना नहीं पाया और उस गन को बना नहीं पाया। लेकिन उस टेक्निक को अमेरिका से चाइना ने चुराया और चाइना ने वो गन डेवलप कर दी। एंड वो इकलौती वन एंड ओनली गन है पूरे वर्ल्ड की जो कि फास्टेस्ट ऑफ द फास्टेस्ट है और सिर्फ चाइना के पास है वो। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्या मजाक है, इतनी देर में इतनी गोलियां कैसे छोड़ सकती है। बट वाकई उन्होंने उस गन को डेवलप किया और उस गन को आप देखोगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर है आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतनी ज्यादा गोलियां छोड़ सकती है। आगे आते हैं, यानी दुश्मन का जहाज छलनी हो जाएगा और इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा 2 आपके OFT 12.7 मिलीमीटर M2 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन लगी होंगी। ये भारतीय नौसेना का वाटर जेट प्रोपल्सन पावर्ड सिस्टम से लैस सबसे बड़ा युद्धपोत आपका हो जाता है। अर्नाला का प्रतीक और डिजाइन, अर्नाला का जो क्रेस्ट है, प्रतीक चिन्ह है, ये बहुत खास है। डिजाइन नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक ऑगर शेल, घोगे का खोल जो मजबूती और सटीकता का प्रतीक माना जाता है। और ये शेल समुद्र की चुनौतियों में जीवित रहने की ताकत दिखाता है और इसीलिए ये शेल, ऑगर शेल जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया है, डिजाइन की गया है। उसमें नाम इसका नीचे देवनागरी लिपि में अर्नाला लिखा है। नारा इसका क्या है? अर्णवे शौर्यम, समुद्र में शौर्य जो जहाज के साहस और ताकत को दर्शाता है। ये यहाँ पर नारा लिखा गया है, अर्णवे शौर्यम। ऑगर शेल की तरह अर्नाला की समुद्र में मजबूत, सतर्क और दुश्मनों पर सटीक हमला करने की क्षमता है। ऐतिहासिक प्रेरणा, अर्नाला किला। अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के अर्नाला किले पर रखा गया और ये किला 1773 में मराठा नेता थे आपके चिमाजी अप्पा, इन्होंने बनवाया था। स्थान है वसई से 13 किलोमीटर उत्तर में वैतरणा नदी के मुहाने पर। उद्देश्य था कि उत्तरी कोकण तट की रक्षा करनी थी उनको, इसलिए बनवाया था। मजबूती, किले ने कई हमलों का सामना किया, जैसे अर्नाला जहाज समुद्री हमलों का सामना कर सकता है। जहाज का बख्तरबंद हल किले की मजबूत दीवारों जैसा है। इसमें हथियार और सेंसर पुरानी तोपों की जगह लेते हैं। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत होता है। 18 जून को हमें मिलने वाला है। 80% स्वदेशी, 55 MSMES में योगदान से बना ये जहाज आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। और इसका ऑगर शेल, क्रस्ट, अर्णवे शौर्यम नारा समुद्र में साहस को दर्शा रहा है। और भारत की जो तटीय सुरक्षा है वो अब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। हम पावरफुल हो रहे हैं एंड वी शुड प्राउड ऑफ इट दैट कि हम मोस्टली चीजें अब स्वदेशी रूप से डेवलप कर रहे हैं। विदेशों पर निर्भरता भारत की कम हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है आत्मनिर्भर भारत का। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।